हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अभी एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें जो आपके सीजीएल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और चेंज की वजह से नोटिफिकेशन में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। सो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था कि आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो या फर्स्ट टाइम तैयारी करे तो आपको पता नहीं होगा। ऑफकोर्स पहले क्या था, एसएससी सीजीएल के अंदर 3 एग्जाम होते थे आपके, उस 3 हिस्सों में एग्जाम होता था। पहले प्री होता था, सेम ऐसा ही जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर मेंस होता था और मेंस के अंदर 200 नंबर का प्री और एक मेंस होता था जिसमें केवल आपके 2 सब्जेक्ट होती थी, इंग्लिश और दूसरी वाली आपकी मैथ्स। दोनों का टोटल 400 नंबर का पेपर होता था और लास्ट में एक डेस्क्रिप्टिव और होता था। ऐसे करके वो डेस्क्रिप्टिव होता था आपका कितना, 100 नंबर का। तो प्री 200 का, मेंस 400 का और डेस्क्रिप्टिव आपका 100 नंबर का। ऐसे करके 700 नंबर में से आपकी कट ऑफ निकलती थी, मेरिट निकलती थी, लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होता था। बट इस बार थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। तो चेंज में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या हो गया कि पहले इंग्लिश और मैथ्स का रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लास्ट में 400 नंबर की आपकी मैथ्स और इंग्लिश थी। सो उसकी वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि जो सिलेबस आपका प्री में है सेम वही सिलेबस उन्होंने मेंस में ऐड किया है। उसके अलावा भी थोड़े बहुत चेंजेज है इंपॉर्टेंट, तो वो डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि जैसे आप फॉर्म भरोगे 20,000 वैकेंसी, जैसा कि आपको पता होगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरोगे तो आपको पहले प्री एग्जाम होगा, जो कि टीयर 1 जो है आपका, वो होगा आपका दिसंबर 22 के अंदर, 2022 के अंदर। ये आपका दिसंबर 2022 में होगा, जिसमें सिंपली आपकी 4 सब्जेक्ट रहेगी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जो जनरल अवेयरनेस है इसके अंदर आपकी हमेशा आपकी इसमें इंडिया जी के रहेगी, साइंस रहेगी और करंट अफेयर रहेगी। तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर होती है। सो 25-25 क्वेश्चन होंगे इसके, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का, सबका 50-50 नंबर का पेपर है। ऐसे करके टीयर 1 में आपके 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, मतलब आधा नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका आधा नंबर माइनस हो जाएगा। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, इस वाले के अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। पहले क्या था, प्री के मार्क्स आपके मेरिट में ऐड होते थे, अब आपको इस एग्जाम को सिर्फ पास करना है। मतलब अब पास होने की इनके कई अलग अलग सिस्टम है, नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा क्लियर नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि 30% जनरल को लेके आना है, ओबीसी को 25 और SC ST को 20% लाना है। बट उसमें ऐसा फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट वाइज लेके आना है या ओवरऑल नंबर में से लेके आना है। सो अभी मेरा मानना है कि आप जब ये सेम सिलेबस टीयर 1 में वही आपका मेंस में आएगा टीयर 2 में, तो क्यों ना आप पहले स्कोर को ज़्यादा लेके चलो। अगर आप केवल क्वालिफाई करके चलोगे तो मेंस में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेंस में भी वही सब्जेक्ट देखने को मिलेगी आपको। सो आप पहले टारगेट रखो। अगर एक ओबीसी का स्टूडेंट है तो मान के चलता हूँ मैं, अगर जनरल की बात करें तो जनरल के बच्चे को एटलीस्ट 130 प्लस का स्कोर लेके चलना है। ये मिनिमम स्कोर है, बाकी आप कोशिश करो 140 प्लस हो। और अगर ओबीसी की बात करूं मैं, तो ओबीसी के बच्चे को 120 प्लस का स्कोर रख के चलो, और एससी और एसटी का जो बच्चा है वो स्कोर लेके चले एटलीस्ट 110 प्लस, ठीक है, या 100 प्लस भी कर दोगे तो बहुत है। तो ये स्कोर लेके चलो आप, भले क्वालिफाई मार्क्स कम हो ज़्यादा हो उसकी तरफ आप ध्यान मत दो। अगर आप वहीं फोकस करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, तो वो तो यहाँ भी कम आएंगे, सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी वही है इस बार। सो आप ये टारगेट लेके चलो। तो सिंपली टीयर 1 में क्या होगा, 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट होगी, जिसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सिर्फ आपको पास करना है, मतलब इसके जो नंबर है वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे। जैसे पास होंगे बच्चे, फॉर्म भर दिए मान लो 10 लाख बच्चों ने, तो इसमें से वो जितने भी बच्चे पास करेंगे वो सारे बच्चे आ जाएंगे किसमें, टीयर 2 के अंदर। अब टीयर 2 की डेट इन्होंने दी नहीं है अभी, बट जब भी टीयर 2 होगा तो ये 2 सेशन में होगा। इस बार 2 दिन में एग्जाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 2 में क्या होगा, जब बच्चे इस वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में आप सेशन 2 में आओगे। क्वालिफाई कैसे, वो क्या करेंगे, सेशन 1 लेंगे। इस सेशन 1 में क्या होगा, आपके सामने 3 पेपर आएंगे। मतलब एक पेपर होगा कंप्यूटर में, उस पेपर के अंदर 3 अलग अलग सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा, जैसे सेक्शन ए को क्लिक करोगे आपके सामने 2 सब्जेक्ट होगी, एक तो मैथ्स और एक रीजनिंग, जिसमें मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन आपके इसमें कितने नंबर का, 3 नंबर का। ऐसे करके टोटल 180 नंबर का पेपर हो गया आपका सेक्शन ए वाला। इसका जो टाइम है वो कितना है, 1 घंटा है, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा सेक्शन ए। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी है, 1/3 है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी थी आपकी, 0.1/4 मान लो, यहाँ कितनी है 1/3। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा है। यहाँ टाइम कम है इसलिए नेगेटिव मार्किंग कम है।
सो एक तो मेन पॉइंट होगा नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद में सेक्शन बी आएगा, उसी पेपर के अंदर सेक्शन बी होगा। जैसे सेक्शन बी में जाओगे वहां आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, एक तो इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस। जो सब्जेक्ट देखो, दो सब्जेक्ट यहाँ पर भी थे आपके, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना, और वही इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपकी यहाँ पर भी, बस यहाँ सेक्शन में डिवाइड कर दिया। क्यों किया डिवाइड वो भी अभी देखेंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए आपके सेक्शन बी के अंदर। उस 70 के 70 हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 210 नंबर का पेपर होगा। अब जो मेरिट बनेगी आपकी वो सिर्फ इन्हीं से बनेगी, मतलब 210 प्लस 180 मतलब 390। इस 390 नंबर से ही आपकी मेरिट बनेगी। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वही क्वालिफाई होगा, बट उसकी भी एक तरीका होगा सिस्टम। क्या फिर बोलो, आप बोल रहे हो कि सर ये सेक्शन सी क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है। सेक्शन सी भी होगा उसी में, मतलब आप जब टीयर सेकंड जब आप दोगे तो आपके सामने कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होगा। तो ए को सबमिट कर दिया, बी को सबमिट करोगे, वही 1 घंटे का टाइम है, वही नेगेटिव मार्किंग 1/3। जैसे ही सबमिट हो जाएंगे आपके सामने आ जाएगा सेक्शन सी उसी टाइम। उसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 60 नंबर का पेपर होगा। बट इस पेपर में आप कितने भी नंबर लेके आओ इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। इसको सिर्फ आपको पास करना है। और पास कैसे करना है, जनरल के बच्चे को लेके आना है कितना, वही 30% मार्क्स। ओबीसी के बच्चे को लेके आना है इसमें कितना, 25% मार्क्स, है ना, 25% मार्क्स। और जो एससी और एसटी का बच्चा होगा उसको लेके आना कितना, 20%। ये कंपलसरी है। अगर आपके इन दोनों पेपर में 390 से 390 आ गए और अगर आपके इसमें पूरे 30% या 25 या 20% नहीं है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप फेल माने जाओगे। सिर्फ ये पास करना है, लेकिन पास करना कंपलसरी है। इसको पास के बिना आप आगे नहीं जा सकते हो। तो पहला तो ये हो गया कि जो मेरिट बनेगी वो इनसे बनेगी। बट मेरिट बनने के लिए फिर सेशन सेकंड क्या कर रहा है, देखो इसका क्या रोल होगा। वो सबसे पहले क्या करेंगे, आपसे सेशन 1 के अंदर ये तीनों सेक्शन का एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम लेने के बाद हम पहले सिर्फ वो उन बच्चों को निकालेंगे जिन्होंने इन तीनों सेक्शंस को पास कर लिया। पास कैसे, मतलब इस बार रूल ये है कि आपको सेक्शन ए के अंदर भी जनरल के बच्चे को वही 30%, ओबीसी के बच्चे को वही 25% और एसटी के बच्चे को, एसटी का जो बच्चा होगा उसको लाने कितने, 20% नंबर। ये आपके नंबर इसमें भी आने चाहिए, वो इसमें भी आने चाहिए, 30%, 25% और 20%। जैसे ही आपकी परसेंटेज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल का बच्चा है तो उसको 30% इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, तो फिर वो कौन सा पेपर देगा, सेशन सेकंड, जो बाद में होगा। अब सेशन सेकंड में क्या होगा, टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग पहले कुछ पोस्ट के लिए होती थी सीजीएल में, सबके लिए नहीं होती थी। अब हर एक पोस्ट वाले बच्चे को टाइप सेकंड तो देना कंपलसरी है। और इसके अंदर आपको 27 वर्ड पर मिनट के लिखने हैं, जिसमें 20% एरर अलाउ है। 20% से ज्यादा एरर होते हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जैसे टाइपिंग टेस्ट पास करोगे तो पास करने के बाद में जो बच्चे आएंगे उनकी मेरिट निकालेंगे। कहाँ से मेरिट निकालेंगे, इनसे, कि भाई यहाँ पर 390 में से किस बच्चे के कितने नंबर आए थे, उनकी मेरिट निकालेंगे और फिर इनकी सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर से समझाता हूँ, टीयर फर्स्ट पास किया, यहाँ से आ गया आप यहाँ पर, यहाँ से आओगे तो 3 सेक्शन होंगे, उसमें से तीनों सेक्शन में आपको मिनिमम इतने % मार्क्स लेके आना है। जो बच्चे इस परसेंटेज को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको लेके जाएंगे सेशन सेकंड पे, जहां आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इस टाइपिंग टेस्ट में पास जैसे बच्चा हो, जितने बच्चे पास हो जाएंगे, मान लो 1.5 लाख बच्चों ने ये टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया, फिर ये देखेंगे उन 1.5 लाख बच्चों के ये टोटल जो दोनों सेक्शन मिला के जो 390 नंबर का पेपर था उसमें किसके कितने नंबर आए, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाल देंगे। जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी एसटी की अलग, वो कट ऑफ निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये चेंज एक तरीके से अच्छा भी है, बस आपको ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ के नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है तो ज्यादातर बच्चे सेक्शन क्वालिफाई करने में रह जाएंगे। और कंप्यूटर को आपको थोड़ा लास्ट में पढ़ना है, टाइपिंग मतलब आप पहले प्री की तैयारी करो, पहला फोकस तो आपको यही होना चाहिए। दिसंबर में एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने वो वाली सारे यहाँ पर पढ़ी है। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर पढ़ना है और एग्जाम से 2 महीने पहले आपको टाइपिंग की जो प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। सो इतना ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं हो कोई, और आज ही एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।